हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर नर्सेज रिलेटेड टॉपिक्स। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है? नर्वस सिस्टम में हमने पढ़ लिया है न्यूरॉन्स, न्यूरोग्लियल सेल्स। उसके बाद मैंने आपको बताया प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर्स के बारे में। बोनी प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स होते हैं। मेम्ब्रेनस में हमारा जो मैंने लास्ट क्लास में लिया था मेनिंजेस, और मैंने एक बात बताई थी आपको, फ्लूइड भी एज अ प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर होता है हमारे ब्रेन के अंदर, वो है हमारा CSF। CSF मतलब सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। तो हमारा आज का टॉपिक है CSF, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। तो ये होता क्या है? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड है क्या? एक फ्लूइड है हमारे ब्रेन में। कहाँ पर होता है ये? क्या काम है इसका? इसकी डेफिनेशन क्या है? प्रोडक्शन फ्लो कैसे होता है CSF का? नॉर्मल CSF वैल्यू क्या है? नॉर्मल CSF प्रेशर क्या है? कैसे इसको मेजर करते हैं? CSF के अंदर होता क्या क्या है? ये हमारी आज की क्लास इसके बारे में होने वाली है। तो CSF है क्या? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है वो है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑफ प्लाज्मा। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? मतलब अगर बेसिक हिंदी में देखो तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का मतलब है छन्ना। मान लो एक छन्नी लगी हुई है, उसके थ्रू छनकर जो मटेरियल आ रहा है वो हमारा CSF है ब्रेन में जो आ रहा है। छनकर मतलब क्या चीजें नहीं आ सकती हैं? हाई मॉलिक्यूलर वेट के जो सॉल्यूट्स हैं वो ब्रेन में एंटर ना करें। ब्लड ब्रेन बैरियर इसलिए भी होता है ना ब्रेन में, ताकि हार्मफुल चीजें जो अफेक्ट कर सकती हैं ब्रेन को वो ब्रेन के अंदर ना घुस पाए। एक तो ये हो गया, हाई मॉलिक्यूलर वेट सॉल्यूट्स ना आ पाए, इन्फ्लामेटरी चीजें जो है वो ना आ पाए, और वेस्ट मटेरियल जो है वो हमारे ब्रेन में ना आ सके। इन सबको छोड़ के जब वो छनकर आता है फ्लूइड तो उसको हम बोलते हैं CSF। किसका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है? प्लाज्मा का अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है। प्लाज्मा छनकर आता है इसमें, ठीक है। कहाँ पर प्रेजेंट है? अब ये प्लाज्मा है कहाँ पर? ये प्लाज्मा जो कि वेंट्रिकल्स में प्रेजेंट है, वेंट्रिकल्स की लाइनिंग में प्रेजेंट है। वेंट्रिकल्स क्या है? ब्रेन की लाइनिंग में जो होते हैं वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल्स की लाइनिंग में जो प्रेजेंट होते हैं। तो वेंट्रिकल्स की लाइनिंग में जो प्लाज्मा प्रेजेंट है ये उस प्लाज्मा की बात हो रही है, लाइनिंग ऑफ द वेंट्रिकल्स। और कहाँ पर होता है? ये होता है सब एरेक्नॉइड स्पेस में। कहाँ पर? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के सब एरेक्नॉइड स्पेस में। अब ये सब एरेक्नॉइड स्पेस मैंने लास्ट क्लास में ही बताया था। सब सब मतलब ऊपर, एरेक्नॉइड मतलब मिडिल लेयर। एरेक्नॉइड के ऊपर कौन सी लेयर आएगी? इनर मोस्ट। इनर मोस्ट क्या होती है? पाया मेटर। तो पाया मेटर और मिडिल लेयर सब एरेक्नॉइड स्पेस हो जाएगा। ये किसके बीच में है? पाया मैटर और एरेक्नॉइड मैटर के बीच वाला स्पेस सब एरेक्नॉइड स्पेस, जहां पर CSF आता है। ठीक है, तो ये हमारी हो गई डेफिनेशन। कलरलेस लिक्विड है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है, किसका? प्लाज्मा का। कौन से प्लाज्मा का? जो प्रेजेंट होता है लाइनिंग में वेंट्रिकल्स की, ब्रेन की, और सब एरेक्नॉइड स्पेस में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के। तो ये तो एक जनरल सी डेफिनेशन हो गई। ठीक है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो। आज का हमारा टॉपिक क्या है? CSF। तो देखो CSF होता क्या है? क्या है? कलरलेस लिक्विड है। इट इज अ कलरलेस लिक्विड है। क्या ये? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑफ प्लाज्मा। कहां पर होता है ये प्लाज्मा? कंटेन्ड विद इन द लाइनिंग, लाइनिंग ऑफ ब्रेन ही वेंट्रिकल्स होते हैं, तो कंटेन्ड विद इन द वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन, विद इन द वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन। और कहां पर होता है ये? एंड सब एरेक्नॉइड स्पेस ऑफ, सब एरेक्नॉइड, सब एरेक्नॉइड स्पेस ऑफ ब्रेन एंड स्पाइन। तो ये हो गई हमारी जनरल डेफिनेशन। अब CSF करता क्या है? जैसे कि मैंने बताया प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर है, तो क्या करेगा? वाइटल फंक्शंस प्रोवाइड कर रहा है। वाइटल फंक्शंस में क्या कर रहा है? ये नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा है, वेस्ट रिमूवल को, वेस्ट मटेरियल का रिमूवल कर रहा है, और प्रोटेक्शन कर रहा है ब्रेन की।
तो इसके 3 मेन फंक्शंस हैं। वाइटल फंक्शंस प्रोवाइड करता है क्या क्या? इट प्रोवाइड नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा है, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, रिमूवल ऑफ वेस्ट एंड लास्ट क्या है? प्रोटेक्शन टू ब्रेन, प्रोटेक्शन टू ब्रेन। प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर है तो प्रोटेक्शन तो करेगा ही। तो ये तो हमारा हो गया सीएसएफ के बारे में एक जनरल सा आइडिया कि सीएसएफ की डेफिनेशन है क्या है और सीएसएफ करता क्या है। अब सीएसएफ प्रोड्यूस कौन करता है? सीएसएफ प्रोड्यूस करता है कोरोइड प्लेक्सस। अब ये कोरोइड प्लेक्सस क्या है, वेंट्रिकल्स क्या है, इसके लिए मैं आपको बताऊंगी एक जनरल सा स्ट्रक्चर ब्रेन का, ताकि आपको पता चल सके कि ये वेंट्रिकल्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, कितने वेंट्रिकल्स होते हैं और ये कोरोइड प्लेक्सस कहाँ पर है, उस कोरोइड प्लेक्सस के थ्रू कैसे प्रोड्यूस हो रहा है सीएसएफ और कैसे उन वेंट्रिकल्स में फ्लो हो रहा है सीएसएफ। तो एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं ब्रेन का और वेंट्रिकल्स कहाँ उसमें ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है। तो स्ट्रक्चर देखते हैं। ये ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है नीचे, इसमें क्या क्या स्ट्रक्चर्स है ये देखते हैं। ये सिर्फ एक जनरल आइडिया देने के लिए मैंने बनाया है ताकि आपको ये पता चल सके कि कोरोइड प्लेक्सस कहाँ है और वेंट्रिकल्स कहाँ है, कहाँ सीएसएफ का फ्लो हो रहा है। तो ये तो हमारा जो ऊपर वाला पार्ट होता है ये तो होता है हमारा सेरिब्रम, ठीक है। तो सेरिब्रम में क्या होता है, लेकिन डिवीजन होता है एक, तो ये बीच में से क्या है, सेरिब्रम में एक होता है डिवीजन, ठीक है, ये डिवीजन होता है। ये हमारा होता है राइट हेमिस्फीयर और ये हमारा होता है लेफ्ट हेमिस्फीयर। तो सेरिब्रम का ये हो गया हमारा राइट हेमिस्फीयर और ये हमारा हो गया लेफ्ट हेमिस्फीयर, ठीक है। क्या है ये हमारा है सेरिब्रम, सेरिब्रम है, ठीक है। राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर में डिवाइडेड है। और ये जो स्ट्रक्चर होता है बीच में जो राइट और लेफ्ट में सेरिब्रम को डिवाइड कर रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? इस स्ट्रक्चर को नाम दिया गया है फॉक्स सेरिब्राई, सेरिब्राई, ठीक है। अब क्या है, ये जो स्ट्रक्चर है हमारा सेरिब्रम के नीचे जो स्ट्रक्चर है ये है हमारा सेरिबेलम। अभी हम पूरा बाद में एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पढ़ेंगे ब्रेन की, जब सारे के पार्ट्स पढ़ेंगे। ये स्ट्रक्चर जो है ये है हमारा सेरिबेलम और ये जो ऐसे उठा हुआ पार्ट है ये है हमारा पॉन्स, ठीक है। और ये वाला पार्ट जो है ये जो ब्रेन स्टेम है हमारी, रेड रेड जितनी दिख रही है, ब्रेन स्टेम बोलते हैं इसको, ब्रेन स्टेम। और ये वाला पार्ट जो है ये है हमारा मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। और ये जो नीचे है ब्लैक में लंबा सा स्ट्रक्चर, ये हमारी नीचे तक आ जाएगी स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो और एक स्ट्रक्चर होता है ये यहाँ पर प्रेजेंट होता है जो क्या करता है, हमारे सेरिब्रम और सेरिबेलम को डिवाइड करता है। उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? उसको नाम दिया है टेंटोरियम सेरिबेलाई, ठीक है। टेंटोरियम सेरिबेलाई ये है ये, और ये यहाँ पर हमारे प्रेजेंट है थैलेमस। ऊपर होगा एपिथैलेमस, नीचे होगा हाइपोथैलेमस और यहाँ पर प्रेजेंट होता है मेटाथैलेमस। ये टाइप है थैलेमस के। ये बस आपको एक जनरल आइडिया देने के लिए है कि कहाँ पर क्या चीज प्रेजेंट है, डिटेल में पढ़ना बाद में है। ये एपिथैलेमस है, ये वाला नीचे वाला है हमारा हाइपोथैलेमस, और इधर की साइड प्रेजेंट होता है ये हमारा मेटाथैलेमस।
थैलेमस। इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे बाद में। अब क्या बच गया है? सब चीजें तो समझ आ गई होंगी कौन सी चीज कहाँ पर है। अब बच गया है हमारा ये जो ब्लू ब्लू स्ट्रक्चर दिख रहा है बीच में, ये क्या है? ये है वेंट्रिकल्स ब्रेन के। तो हमारे ब्रेन में कितने वेंट्रिकल्स होते हैं? हमारे ब्रेन में होते हैं टोटल 4 वेंट्रिकल्स, 1 2 3 और 4। ठीक है, 1 2 3 और 4। फर्स्ट वेंट्रिकल कहाँ पर प्रेजेंट होता है? राइट हेमिस्फीयर, सेरिब्रम के राइट हेमिस्फीयर में फर्स्ट वेंट्रिकल प्रेजेंट है। सेकंड वेंट्रिकल कहाँ प्रेजेंट है? सेकंड वेंट्रिकल प्रेजेंट है लेफ्ट हेमिस्फीयर में, सेरिब्रम के। थर्ड वेंट्रिकल कहाँ प्रेजेंट है? थैलेमस के बीच में। फोर्थ वेंट्रिकल कहाँ प्रेजेंट है? पॉन्स और सेरिबेलम के बीच में। तो ये हमारे वेंट्रिकल्स हैं ब्रेन के। अब मैंने क्या बोला कि CSF क्या होता है, कौन प्रोड्यूस करता है? कोरोइड प्लेक्सस एक होता है, वो करता है। अभी कोरोइड प्लेक्सस कहाँ प्रेजेंट होते हैं? कोरोइड प्लेक्सस प्रेजेंट होते हैं कहाँ पर? वेंट्रिकल्स की लाइनिंग में। तो वेंट्रिकल्स के ऊपर प्रेजेंट होंगे, यहां पर भी होगा, यहां पर भी होगा कोरोइड प्लेक्सस। ठीक है, वेंट्रिकल्स की लाइनिंग में प्रेजेंट होगा कोरोइड प्लेक्सस। तो ये स्ट्रक्चर आपको मेरे को लगता है समझ आ गया होगा, फिर भी एक बार आप देख लो। जो सबसे ऊपर हमारा स्ट्रक्चर है वो है सेरिब्रम। ये पूरा स्ट्रक्चर है सेरिब्रम। 2 हेमिस्फीयर में डिवाइडेड होता है, राइट हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर। जो राइट और लेफ्ट में डिवाइड करता है सेरिब्रम को, वो स्ट्रक्चर होता है फार्स सेरिब्राई। अब क्या होता है, यहाँ पर प्रेजेंट होता है सेरिबेलम। अब सेरिबेलम और सेरिब्रम को जो डिवाइड करता है, यहाँ एक स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं टेंटोरियम सेरिबेलाई। अब यहाँ पर क्या है? ये है पॉन्स और ये है मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये जो हमारी ये है ब्रेन स्टेम, और नीचे जो जा रही है वो है स्पाइनल कॉर्ड। ये जो स्ट्रक्चर थर्ड वेंट्रिकल के पास प्रेजेंट है ये है थैलेमस। ऊपर वाला है एपिथैलेमस, नीचे वाला है हाइपोथैलेमस, और जो लेफ्ट साइड है वो है हमारा मेटाथैलेमस। जो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर है ये है हमारे ब्रेन के वेंट्रिकल्स। 4 वेंट्रिकल्स होते हैं। पहला वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है राइट हेमिस्फीयर में, दूसरा वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है लेफ्ट हेमिस्फीयर में, थर्ड वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है थैलेमस के बीच में, और जो फोर्थ वेंट्रिकल है वो किसके बीच में है? पॉन्स। और किसका बीच में है? ये क्या है? सेरिबेलम। सेरिबेलम के बीच में। मैंने बताया कि जो CSF है वो कौन करता है? कोरोइड प्लेक्सस प्रोड्यूस करता है। तो कोरोइड प्लेक्सस यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं वेंट्रिकल्स की लाइनिंग में। अब क्या कैसे प्रोडक्शन हो रहा है CSF का, फ्लो कैसे हो रहा है ये देखेंगे। अभी ये स्ट्रक्चर आपको समझ आ गया होगा ताकि आपको फ्लो समझ आ सके ना सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का। तो ये इसलिए बताया है मैंने स्ट्रक्चर। नॉर्मल आपको ब्रेन का भी एक आइडिया हो गया होगा कि ब्रेन कैसा होता है, क्या क्या है ब्रेन के अंदर, और हमारे वेंट्रिकल्स कहाँ पर होते हैं। तो क्या होता है देखो, ये कोरोइड प्लेक्सस की एक डेफिनेशन सुन लो पहले कि होता क्या है कोरोइड प्लेक्सस। जैसे कि मैंने बताया कहाँ पे प्रेजेंट है? वेंट्रिकल्स की लाइनिंग में कोरोइड प्लेक्सस प्रेजेंट है। ठीक है, मतलब फर्स्ट सेकंड में भी CSF प्रोड्यूस होगा, थर्ड में भी प्रोड्यूस होगा, और फोर्थ वेंट्रिकल में भी प्रोड्यूस होगा, क्योंकि जहां जहां प्रेजेंट है कोरोइड प्लेक्सस वहां वहां CSF का प्रोडक्शन होता रहेगा। अब ये कोरोइड प्लेक्सस है क्या, किससे बना है? ये एक टफ्ट ऑफ कैपिलरीज है, मतलब नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है, बहुत सारी कैपिलरीज से मिलकर बना हुआ है। ये करता क्या है, किसके थ्रू CSF को भेजता है? एपेंडाइमल सेल्स के थ्रू CSF को कहाँ भेजता है? वेंट्रिकल्स में। अब ये एपेंडाइमल सेल्स कहाँ पर है? जब मैंने आपको न्यूरोग्लियल सेल्स पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था, अगर याद हो तो, कि एपेंडाइमल सेल्स क्या होते हैं? न्यूरोग्लियल सेल्स होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पर? वेंट्रिकल्स की लाइनिंग में प्रेजेंट होते हैं। तो पहले लाइनिंग में प्रेजेंट होंगे एपेंडाइमल सेल्स, उसके ऊपर होगा कोरोइड प्लेक्सस। तो कोरोइड प्लेक्सस एपेंडाइमल सेल्स के थ्रू CSF को भेजेगा वेंट्रिकल्स में। ठीक है, समझ आया? अगर ग्लियल सेल्स का ना समझ आया हो तो मेरी प्रीवियस क्लास जो है न्यूरोग्लियल सेल्स पे वो देख लेना। तो यहाँ पर मैंने कहा हमारे कोरोइड प्लेक्सस प्रेजेंट है। कहाँ पर? यहाँ पे वेंट्रिकल्स की जो लाइनिंग है यहाँ पे प्रेजेंट होंगे हमारे
कोरोइड प्लेक्सस, ठीक है। तो कोरोइड प्लेक्सस लाइनिंग में प्रेजेंट है, उसके नीचे है हमारे एपेंडाइमल सेल्स। कोरोइड प्लेक्सस है क्या? ये कोरोइड प्लेक्सस है, कोरोइड प्लेक्सस क्या है? टफ्ट ऑफ कैपिलरीज है। क्या है? लिख सकते हो, टफ्ट बोल सकते हो या फिर बोल सकते हो नेटवर्क। टफ्ट ऑफ कैपिलरीज क्या करता है? प्रोड्यूस CSF, ठीक है। किसका CSF प्रोड्यूस करता है एंड ट्रांसफर टू वेंट्रिकल्स वाया, वाया मतलब थ्रू, वेंट्रिकल्स वाया एपेंडाइमल सेल्स। एपेंडाइमल सेल्स, अब एपेंडाइमल सेल्स कहाँ प्रेजेंट है? वेंट्रिकल्स की लाइनिंग में प्रेजेंट है एपेंडाइमल सेल्स। अब क्या है? प्रोडक्शन के बारे में अभी हम देख रहे हैं, ठीक है। प्रोडक्शन कौन कर रहा है? कोरोइड प्लेक्सस प्रोड्यूस करता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अब नॉर्मल रेट क्या है प्रोडक्शन का? नॉर्मल प्रोडक्शन का रेट क्या है, मतलब नॉर्मल CSF कितना होता है, ये देखो आप। नॉर्मल CSF की वैल्यू लिख लो, कितना है? नॉर्मल CSF। अब इसको 3 तरीके से याद रखना है, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पर एग्जामिनर इसको किसी भी उसमें दे सकता है। तो 3 तरीके से याद रखना, या तो होगा 0.3 टू 0.5 ml अगर पर मिनट पूछे तो, ठीक है। अगर पर मिनट पूछा है तो 0.3 टू 0.5 ml पर मिनट। अब पर आवर पूछे तो 80 टू 30 ml पर आवर। अब मिनट आवर छोड़ के मान लो उन्होंने पूछ लिया पर डे का, कि पूरा दिन में कितना CSF प्रोड्यूस होता है, तो प्रोड्यूस होता है 480 टू 720 ml पर डे, मतलब कि 24 आवर्स में इतना CSF प्रोड्यूस होता है। तो ये हमारे प्रोडक्शन की बात हो गई CSF के। CSF को कौन प्रोड्यूस करता है? प्रोड्यूस करता है कोरोइड प्लेक्सस। कोरोइड प्लेक्सस क्या है? एक नेटवर्क है कैपिलरीज का, जो कि एपेंडाइमल सेल्स के थ्रू वेंट्रिकल्स में CSF को बनाकर भेजता है। एपेंडाइमल सेल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? एपेंडाइमल सेल्स प्रेजेंट होते हैं इसकी लाइनिंग में, वेंट्रिकल्स की लाइनिंग में। नॉर्मल CSF क्या होता है? तीनों ही चीजें याद रखनी है, क्वेश्चन में किसी भी तरीके से आ सकता है। 0.3 टू 0.5 ml पर मिनट, 18 टू 30 ml पर आवर, घंटे का बढ़ता जाएगा ना, और पर डे पूछा जाए तो 480 टू 720 ml पर डे। अब ये बात हो गई हमारी प्रोडक्शन की। अब हमें ये देखना है कि CSF कैसे फ्लो हो रहा है, कहाँ से कहाँ जा रहा है, कौन उसको कहाँ लेकर जा रहा है, फिर स्पाइनल कॉर्ड में कहाँ कैसे जाएगा वो, ब्रेन तक और स्पाइनल कॉर्ड तक CSF कैसे पहुंच रहा है, ये हमें देखना है। तो फ्लो देख लेते हैं, इसी में मैं आपको बताऊंगी कि फ्लो कैसे होता है। लिख लो यहाँ पे, ये फर्स्ट है, ये सेकंड वेंट्रिकल है, ये थर्ड वेंट्रिकल है हमारा, और ये है फोर्थ वेंट्रिकल। अगर लिखना चाहो तो एक बार वेंट्रिकल्स की पोजीशन लिख लो, कौन सा वेंट्रिकल कहाँ पे होता है, ताकि याद रहे आपको। तो फर्स्ट वेंट्रिकल कहाँ प्रेजेंट होगा? फर्स्ट वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है हमारे, अभी बताया था ना मैंने, राइट हेमिस्फीयर में। किसके राइट हेमिस्फीयर में? राइट हेमिस्फीयर किसका? ऑफ सेरिब्रम। ऊपर वाला सेरिब्रम होता है, नीचे वाला सेरिबेलम होता है। सेकंड किस में होगा? सेकंड वाला हमारा होगा लेफ्ट में, लेफ्ट हेमिस्फीयर में, सेरिब्रम के ही लेफ्ट हेमिस्फीयर में। और थर्ड कहाँ होगा हमारा? थर्ड किसके बीच में होता है? मैंने बताया था यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, होता है थैलेमस। तो थर्ड प्रेजेंट होता है बिटवीन द थैलेमस। और फोर्थ कहाँ बताया मैंने? फोर्थ वाला कहाँ कहाँ होता है, किस किस के बीच में होता है?
यहाँ पर हमारा होता है पॉन्स और यहाँ पे होता है हमारा सेरिबेलम। तो बिटवीन पॉन्स एंड सेरिबेलम, पॉन्स एंड सेरिबेलम। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें, थोड़ी बोरिंग लग सकती है पर याद रखने की कोशिश करना। तो देख लो, फर्स्ट वेंट्रिकल प्रेजेंट है राइट में हेमिस्फेयर में, सेकंड प्रेजेंट है लेफ्ट हेमिस्फेयर में, थर्ड प्रेजेंट है दोनों थैलेमस के बीच में, फोर्थ प्रेजेंट है पॉन्स और सेरिबेलम के बीच में। तो प्रोडक्शन खत्म हो गया, सीएसएफ होता क्या है खत्म हो गया, सीएसएफ करता क्या है खत्म हो गया। अब हम पढ़ेंगे इसका फ्लो कैसे हो रहा है, कैसे ये हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में जा रहा है। तो फ्लो कैसे कैसे होता है देखो, फर्स्ट और सेकंड में कहाँ से आया, फर्स्ट और सेकंड में तो ऊपर से ही आ रहा है, जो कोरॉइड प्लेक्सस प्रोडक्शन कर रहे हैं वो एपेंडाइमल सेल्स के थ्रू कहाँ पर भेज रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड वेंट्रिकल्स में आ गया कोरॉइड प्लेक्सस। ठीक है, एक बात और बतानी, एक स्ट्रक्चर और होता है जो फर्स्ट और सेकंड वेंट्रिकल के बीच में होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेप्टल पेल्यूसिडम। ठीक है, तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये हमारा होता है सेप्टल पेल्यूसिडम। अब क्या हुआ, यहाँ जो इसकी लाइनिंग में कोरोइड प्लेक्सस प्रेजेंट थे फर्स्ट और सेकंड की वेंट्रिकल की, उन्होंने प्रोडक्शन किया सीएसएफ का, भेज दिया वेंट्रिकल्स में, फर्स्ट और सेकंड वेंट्रिकल्स में भेज दिया, किसके थ्रू भेज दिया, एपेंडाइमल सेल्स के थ्रू भेज दिया। अब फर्स्ट और सेकंड से थर्ड वेंट्रिकल में कैसे जाएगा, कुछ रास्ता चाहिए ना, ऐसे कैसे थोड़ी चला जाएगा। तो फर्स्ट सेकंड से थर्ड में कैसे जाएगा, तो फर्स्ट सेकंड वेंट्रिकल से थर्ड वेंट्रिकल्स में किसके थ्रू जाता है, यहाँ पर प्रेजेंट होता है इंटरवेंट्रिकुलर फोरामिना, जिसका नाम है फोरामेन ऑफ मोनेरो। क्या प्रेजेंट है यहाँ पर, ये प्रेजेंट है फोरामेन मोनेरो, और इसको क्या बोलते हैं हम, इंट्रावेंट्रिकुलर फोरामिना, इंट्रावेंट्रिकुलर फोरामिना। तो फर्स्ट सेकंड से थर्ड में आया फोरामेन ऑफ मोनेरो के थ्रू, फोरामेन मोनेरो को इंट्रावेंट्रिकुलर फोरामिना भी बोलते हैं। तो अब आ गया थर्ड वेंट्रिकल में आ गया सीएसएफ, ऊपर से भी आया सीएसएफ, और जो यहाँ पर कोरोइड प्लेक्सस प्रेजेंट है थर्ड वेंट्रिकल में वो भी और सीएसएफ प्रोड्यूस करके यहाँ पर डाल रहे हैं ना, तो और ऐड हो गया सीएसएफ में। अब थर्ड से फोर्थ में जाना है सीएसएफ को, थर्ड वेंट्रिकल से फोर्थ वेंट्रिकल में किसके थ्रू जाएगा, तो यहाँ पर भी एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो थर्ड से ले जाके खाली करेगा फोर्थ में, किसको, सीएसएफ को। तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम सेरिब्रल एक्विडक्ट, सेरिब्रल एक्विडक्ट। तो सेरिब्रल एक्विडक्ट के थ्रू क्या होगा, थर्ड वेंट्रिकल से सीएसएफ आ जाएगा फोर्थ वेंट्रिकल में। अब फोर्थ वेंट्रिकल में आके क्या होगा, फोर्थ वेंट्रिकल में आके क्या होगा, इसमें होंगी दो लेटरल ओपनिंग्स होंगी और एक मीडियल ओपनिंग होगी। ओपनिंग मतलब फोरामिना तीन प्रेजेंट है इसके अंदर, दो लेटरल फोरामिना प्रेजेंट है, यहाँ पर दो लेटरल फोरामिनास प्रेजेंट होंगे, इधर और इधर दो लेटरल फोरामिनास होंगे, इधर और इधर, और क्या होगा, और यहाँ पर प्रेजेंट है मीडियल फोरामिना। जो दो लेटरल वाले फोरामिना है उनका क्या नाम है, उनको हम बोलते हैं फोरामेन ऑफ लुश्का। तो इन दोनों के नाम क्या है, फोरामेन ऑफ लुश्का। और जो ये मीडियल वाला फोरामेन है इसका नाम है फोरामेन ऑफ, मीडियल फोरामेन का नाम है फोरामेन ऑफ मैगेंडी, फोरामेन ऑफ मैगेंडी, मैगेंडी। तो हमारे फोर्थ के बाद जब सीएसएफ फोर्थ वेंट्रिकल में पहुंच गया तो उसके बाद हमारी तीन फोरामिनाज हैं, दो लेटरल फोरामिना है जिसको बोलते हैं फोरामेन ऑफ लुश्का, और एक मीडियल फोरामिना है जिसको हम बोलते हैं फोरामेन ऑफ मैगेंडी। अब इन तीनों के बाद सीएसएफ कहाँ जाएगा, इन तीनों के बाद सीएसएफ ड्रेन होता है, सीएसएफ ड्रेन होता है सब एरेक्नॉइड स्पेस में। अब बार बार बताने की जरूरत नहीं है कि सब एरेक्नॉइड स्पेस क्या है, सब एरेक्नॉइड स्पेस क्या है, वही एरेक्नॉइड और पायोमीटर के बीच में जो स्पेस है वो सब एरेक्नॉइड स्पेस है।
वहां पर जाके ये सारा CSF हो जाएगा ड्रेन। कहां पर? सब एरेक्नॉइड स्पेस में। अब सब एरेक्नॉइड स्पेस में क्या प्रेजेंट होती है? सब एरेक्नॉइड स्पेस में प्रेजेंट होती है एरेक्नॉइड विलाय। यहां से इसमें होती है एरेक्नॉइड विलाय प्रेजेंट होती हैं, और ये क्या कर लेती हैं? ये कर लेती हैं रीएब्जॉर्प्शन। किसका? CSF का। रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है CSF का। तो इसी के थ्रू ये जाता है सेंट्रल कैनाल में। सेंट्रल कैनाल कहाँ है? स्पाइनल कॉर्ड में। स्पाइनल कॉर्ड में भी ड्रेन कर देता है ये CSF को। तो ये हमारा था फ्लो ऑफ CSF देखा है हमने। एक बार फिर से बता देती हूँ। फर्स्ट वेंट्रिकल जो कि राइट हेमिस्फीयर में है, सेकंड वेंट्रिकल जो कि लेफ्ट हेमिस्फीयर में है। यहाँ पर कोरोइड प्लेक्सस है, ये क्या करता है? बनाता है CSF और भेज देता है दोनों वेंट्रिकल्स में। अब इन दोनों वेंट्रिकल से जाना है थर्ड वेंट्रिकल में, तो इंटर वेंट्रिकुलर फोरामिना, जिसको हम फोरामेन मोनेरो बोलते हैं, उसके थ्रू गया थर्ड में। थर्ड के थ्रू गया। अब थर्ड के बाद जाना है फोर्थ में। किसके थ्रू जाएगा? सेरिब्रल एक्विडक्ट के थ्रू जाएगा। फोर्थ में होती है 3 ओपनिंग। फोरामेन ऑफ लुश्का की 2 ओपनिंग, मतलब लेटरल वेंट्रिकल्स में 2 ओपनिंग हो गई। और एक होती है मीडियल ओपनिंग, मतलब मीडियल फोरामेन होता है, जिसको हम बोलते हैं फोरामेन ऑफ मेगेंडी। ये तीनों ओपनिंग में से CSF निकल के कहाँ ड्रेन होता है? ड्रेन होता है सब एरेक्नॉइड स्पेस में। सब एरेक्नॉइड स्पेस में एक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे एरेक्नॉइड विलाय प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं रीएब्जॉर्प्शन करते हैं CSF का। अब ये यहीं से जाता है, इधर से जाता है, फोरामेन ऑफ मेगेंडी से जाता है ये सेंट्रल कैनाल में। सेंट्रल कैनाल से CSF कहाँ ड्रेन हो जाता है? हो जाता है स्पाइनल कॉर्ड में, क्योंकि ब्रेन में भी जाएगा और स्पाइनल कॉर्ड में भी जाएगा। तो ये हो गया हमारा CSF का फ्लो। अब एक बात और है कि CSF का जो रीएब्जॉर्प्शन होता है, ये जो रीएब्जॉर्प्शन मैं बोल रही हूँ, ये कांस्टेंट रेट पे होता है, और ये कांस्टेंट रेट पर ही रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि रीअब्जॉर्प्शन और प्रोडक्शन का रेट सेम होना चाहिए। अगर बहुत ज्यादा कम ऊपर नीचे होगा तो CSF की एबनॉर्मेलिटीज होती है। तो ये कांस्टेंट अमाउंट में होता है, एक कांस्टेंट अमाउंट में होता है। ये कांस्टेंट अमाउंट क्या है? 120 ml। मतलब कि एक बार में जो यहाँ से कोरोइड प्लेक्सस यहाँ आया वो 120 ml होना ही चाहिए। यहाँ से यहाँ जा रहा है वो 120 ml होना चाहिए। अब क्या है? रेट ऑफ प्रोडक्शन ये और एब्जॉर्प्शन, प्रोडक्शन और एब्जॉर्प्शन सेम होना चाहिए। ठीक है। अब लिखना चाहो तो एक बार इसको मैं सिंप्लीफाई कर लिखवा देती हूँ। ये 3-4 नाम है जिसको आपको याद रखना है। तो इसको ऐसे लिख लो आप, फर्स्ट और सेकंड वेंट्रिकल से गया, कहाँ पर जाएगा? थर्ड वेंट्रिकल में जाएगा। थर्ड वेंट्रिकल में जाएगा, थर्ड से जाएगा फोर्थ वेंट्रिकल में। फोर्थ वेंट्रिकल में हमारे तीनों। फर्स्ट से सेकंड में किसके थ्रू गया? फोरामेन मोनेरो। फोरामेन मोनेरो। थर्ड से फोर्थ में किसके थ्रू गया? सेरिब्रल एक्विडक्ट। सेरिब्रल एक्विडक्ट। फोर्थ में आया, अब यहाँ पर है फोरामेन ऑफ लुश्का। लेटरल फोरामिनास जो है, फोरामेन ऑफ लुश्का। ये मीडियल फोरामेन जो है इसको बोलते हैं फोरामेन ऑफ मेगेंडी। ये भी फोरामेन ऑफ लुश्का ही है, फोरामेन ऑफ लुश्का, क्योंकि दोनों ही लेटरल फोरामिनास है। तीनों ड्रेन हो जाएंगे हमारे सब एरेक्नॉइड स्पेस में। सब एरेक्नॉइड स्पेस से जाएगा एरेक्नॉइड विलाय में, और वहां पर हो जाएगा हमारा रीएब्जॉर्प्शन ऑफ CSF। तो ये एक हमारा पूरा फ्लो हो गया है CSF का। आई होप आपको समझ आया होगा कैसे कैसे कहाँ से CSF फ्लो हो रहा है। मेनली आपको ये 3-4 नाम याद रखने हैं, फोरामेन ऑफ मोनेरो, सेरिब्रल एक्विडक्ट, और फिर आगे ये फोरामेन लुश्का और फोरामेन मेगेंडी। सब एरेक्नॉइड स्पेस में जाने के बाद एरेक्नॉइड विलाय से रीअब्सॉर्ब हो जाता है CSF। तो अब CSF की डेफिनेशन हो गई है, प्रोडक्शन हो गया है, फ्लो हमने देख लिया है, नॉर्मल CSF कितना होता है ये हमने देख लिया है। अब मैं आपको बताऊंगी कॉम्पोजिशन क्या होती है CSF की, CSF के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है,
और फिर मैं आपको बताऊंगी नॉर्मल CSF प्रेशर कितना होता है, और CSF कैसे हम चेक करते हैं, निकालते कैसे हैं CSF प्रेशर, सैम्पलिंग कैसे करते हैं मतलब CSF की। और लास्ट में मैं आपको ये बताऊंगी कि CSF लीकेज टेस्ट कैसे करते हैं। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं अब हम CSF की कॉम्पोजिशन। तो कॉम्पोजिशन ऑफ CSF देखते हैं। सॉल्यूट प्रेजेंट होंगे और सॉल्वेंट प्रेजेंट होंगे। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या है? सॉल्वेंट मतलब कि जो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होता है उसको सॉल्वेंट कहते हैं, और जो कम क्वांटिटी में होता है उसको सॉल्यूट बोलते हैं। तो देखते हैं सॉल्यूट कौन से प्रेजेंट है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या है? मोस्टली एक ही चीज सॉल्वेंट होती है, मोस्टली क्या होती है? वाटर। तो सॉल्वेंट क्या है प्रेजेंट इसमें? 99% क्या प्रेजेंट होता है CSF में? वाटर। और 1% होता है हमारा सॉल्यूट। अब सॉल्यूट क्या है? ये भी दो टाइप के हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। तो देखो ऑर्गेनिक में क्या है? ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में क्या आते हैं? ऑर्गेनिक में आता है हमारा ग्लूकोज, प्रोटीन, यूरिया। ग्लूकोज, प्रोटीन एंड यूरिया। और इनऑर्गेनिक में आते हैं हमारे आयंस, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोराइड। तो ये तो आ गए हमारे सारे इनऑर्गेनिक में। तो कॉम्पोजिशन का डिवीजन कुछ इस टाइप से है कि दो टाइप में डिवाइडेड है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट में क्या आता है? हमारा आता है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। 1% सॉल्यूट प्रेजेंट होता है, ग्लूकोज, प्रोटीन, यूरिया। इनऑर्गेनिक में आते हैं आयंस, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोराइड। और सॉल्वेंट हमारा जो कि 99% होता है वो है वाटर। अब मैं बताती हूँ उसमें इंपॉर्टेंट तो सिर्फ हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ग्लूकोज, प्रोटीन और यूरिया के बारे में पढ़ेंगे कि ये कितना कितना CSF में प्रेजेंट होता है, कितना अमाउंट, और अगर ज्यादा हो जाए तो क्या होता है, कम हो जाए तो क्या होता है। तो एक एक करके हम इन ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स को देखते हैं। तो हम लिखते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। कलर कैसा होता है इसका? CSF हमेशा होता है कलरलेस, क्योंकि वाटर जैसा होता है। कलरलेस हो गया। स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है इसकी? स्पेसिफिक ग्रेविटी इसकी होती है 1.005। 005। अब इसके अंदर जैसे कि मैंने क्या कहा, क्या प्रेजेंट होते हैं? ग्लूकोज प्रेजेंट होता है। तो ग्लूकोज कितना होता है? नॉर्मल ग्लूकोज CSF का होता है 40 to 60 mg। अगर ये किसी CSF में कम है तो डिक्रीज्ड, किस में डिक्रीज होता है? इन केस ऑफ एनी बैक्टीरियल या फिर फंगल इन्फेक्शन। डिक्रीज्ड इन केस ऑफ बैक्टीरियल या फिर फंगल इन्फेक्शन। अब दूसरा मैंने क्या बताया था, होता है प्रोटीन। कितना प्रोटीन प्रेजेंट होता है हमारे CSF में? नॉर्मल कितना प्रोटीन होता है? 15 to 45। ये एक नॉर्मल रेंज है हमारे CSF में, 15 to 45 mg। ये किस कंडीशंस में बढ़ा हुआ होता है? डीजनरेटिव ब्रेन डिजीजेस में। कोई भी ब्रेन की डीजनरेटिव डिजीजेस है उसमें ये बढ़ा हुआ होता है। इट इज इंक्रीज। ये सब इसलिए याद रखना है क्योंकि आता है ना, ये MCQs में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। इंक्रीज इन केस ऑफ डीजनरेटिव ब्रेन डिजीज। डीजनरेटिव ब्रेन डिजीजेस। अब ये डिजीज पोर्शन हमारा बाद का पार्ट है, जब हमारी एनाटॉमी फिजियो खत्म हो जाएगी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की, उसके बाद हम डिजीज कंडीशन पढ़ेंगे। डीजनरेटिव ब्रेन डिजीजेस में क्या होता है? प्रोटीन बढ़ा हुआ होता है CSF में। ग्लूकोज हो गया, प्रोटीन हो गया, मेन यही दो ही चीजें पढ़ते हैं हम CSF में। अब तीसरा देखो, RBC। RBC होते हैं क्या हमारे CSF में? RBCs नहीं होते हैं CSF में।
तो आरबीसी हमेशा याद रखना है सीएसएफ में नहीं होता है। ये नहीं होता वाला चीज इसलिए बता रही हूँ क्योंकि एबनॉर्मेलिटीज के ऊपर क्वेश्चन आएंगे कि अगर किसी सीएसएफ में आरबीसी प्रेजेंट है तो वो किस चीज को इंडिकेट कर रहा है। तो इफ प्रेजेंट, तो किसका इंडिकेशन है वो, इंट्राक्रेनियल हैमरेज। अगर प्रेजेंट है तो इंट्राक्रेनियल हैमरेज को सस्पेक्ट किया जा सकता है, मतलब हमारे क्रेनियम के अंदर इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है। हैमरेज मतलब ब्लीडिंग होता है ना, इंट्राक्रेनियल हैमरेज को इंडिकेट करेगी आरबीसी अगर सीएसएफ में होगी तो। इंट्राक्रेनियल हैमरेज, ठीक है। अब क्या है, डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट होती है हमारे ब्रेन में, कितनी होती है, 0.328 क्यूबिक पर मिलीमीटर। ये है हमारी नॉर्मल आरबीसी का नंबर 0.328 प्रेजेंट होती है ये हमारे सीएसएफ के अंदर। ये भी नॉर्मल बैक्टीरियल इन्फेक्शन में बढ़ी हुई होती है। ऑब्वियसली किसी भी इन्फेक्शन में डब्ल्यूबीसी बढ़ी जाती है, तो ये भी बढ़ी हुई होती है इन्फेक्शन के केसेस में। अब क्या है, एक चीज और है मेन, ये मैं क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ, आपको जो चीजें नहीं है वो बतानी जरूरी इसलिए है क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में एमसीक्यू में ये आ सकते हैं। आईजीजी, आईजीजी ऑलिगोक्लोनल बॉडी बोलते हैं इसको, ऑलिगोक्लोनल बॉडी। ये नहीं होती है सीएसएफ में, सीएसएफ में नहीं होती है ये, पर मैं क्यों बता रही हूँ, नील लिखो इसके आगे, क्योंकि ब्रेन की एक डिजीज होती है जो हम पढ़ेंगे अभी, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस में क्या होता है, सीएसएफ के अंदर मिलती हैं ये ऑलिगोक्लोनल बॉडीज आईजीजी, जो कि नॉर्मली एक हेल्दी पर्सन में नील होती हैं, प्रेजेंट नहीं होती हैं नॉर्मल हेल्दी पर्सन में। बट अगर पर्सन को क्या है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, प्रेजेंट इन केस ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस डिजीज के कंडीशन में सीएसएफ में क्या मिलेगा, हमें मिलेगा आईजीजी। अब इसकी बस एक चीज और रह गई है कि इसकी अपीयरेंस कैसी होती है, नॉर्मल अपीयरेंस कैसी होती है, वाटर लाइक अपीयरेंस कैसी है, वाटर लाइक है। बट अगर किसी केसेस में ये कैसी हो, कोब वेव लाइक अपीयरेंस हो, तो सीधा यही लिख लो, वाटर लाइक तो ऊपर लिख लिया है ना हमने, तो यहां पर सीधा यही लिख लो, अगर इन केस कोब वेव लाइक अपीयरेंस है तो, इन केस CSF has cob wave like appearance। कॉब वेव लाइक अपीयरेंस मतलब, कॉब वेव का मतलब है जाले जाले, जैसे मकड़ी के जाले होते हैं ना, जाले लाइक अरेंजमेंट्स में सीएसएफ की अपीयरेंस है, तो वो किस केस में होगी, ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस में हमेशा सीएसएफ की प्रेजेंटेशन कैसी होती है, कॉब वेव लाइक, और जनरली ये कैसी होती है, वाटर लाइक होती है, ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस क्या होता है ये सब हम भी पढ़ेंगे बाद में, ये जनरली मेरे को बताना था कि अब नॉर्मल हो तो क्या होता है, इसलिए मैंने बताया है। तो कलर कैसा होता है, सीएसएफ का होता है कलरलेस, स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है 1.005, ग्लूकोज कितना प्रेजेंट होता है 40 to 60 mg, कम होता है बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन में। सीएसएफ में प्रोटीन कितना होता है 15 to 45 mg, बढ़ा हुआ होता है डिजेनरेटिव ब्रेन डिजीजेस में। आरबीसी हमारी बॉडी के अंदर नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होती है, पर अगर इंट्राक्रेनियल हैमरेज हुआ है पेशेंट को तो सीएसएफ क्या शो करेगा, आरबीसी शो करेगा। डब्ल्यूबीसी होती है 0.328 क्यूबिक पर मीटर मिलीमीटर। आईजीजी ऑलिगोक्लोनल बॉडी जो होती हैं ये भी नहीं होती हैं, आरबीसी भी नहीं होती हैं। आईजीजी अगर प्रेजेंट है सीएसएफ के एग्जामिनेशन के थ्रू हमें पता चला कि सीएसएफ में क्या शो कर रही है, आईजीजी बॉडीज शो कर रही हैं, तो हम हमेशा
उसको डिटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। सस्पेक्ट कौन सा केस होगा? मल्टीपल स्क्लेरोसिस का। वैसे सीएसएफ की अपीयरेंस होती है वाटर लाइक, मैंने बताया ना वाटर जैसा दिखता है। पर अगर किसी केस में सीएसएफ का एग्जामिनेशन करा और हमें दिखा कि जाले लाइक प्रेजेंटेशन है उसकी, मतलब कॉब वेव लाइक अपीयरेंस है, तो उसको हम क्या सस्पेक्ट करेंगे पेशेंट को कि हो सकता है कि उस पेशेंट को ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस हो। तो सीएसएफ प्रेशर क्या है, दो तरीके से हम मेजर कर सकते हैं। पहला देखो, लाइन पोजीशन में या तो पेशेंट लेटा हुआ होगा तब अलग आएगा प्रेशर, अगर पेशेंट खड़ा है तो अलग प्रेशर आएगा। तो दोनों ही तरीके के लिए जो एवरेज है वो अलग है। किसकी? सीएसएफ प्रेशर की। क्या है ये? सीएसएफ प्रेशर बता रही हूं मैं। सीएसएफ प्रेशर, तो अगर पेशेंट लेटा हुआ है, लाइन पोजीशन में है, तो नॉर्मल सीएसएफ कितना होगा? 10 to 15 सेंटीमीटर H2O। ठीक है, और अगर पेशेंट खड़ा हुआ है तो ज्यादा आएगा सीएसएफ। कितना आएगा? 30 सेंटीमीटर H2O। तो ये आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में आता है, कई बार एमसीक्यू में पूछते हैं लाइन पोजीशन में कितना है, 10 to 15 सेंटीमीटर H2O, और स्टैंडिंग पोजीशन में कितना? 30 सेंटीमीटर H2O। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है सेंटीमीटर H2O में, पर कई बार क्वेश्चन mmHg में भी आ जाए। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 mmHg is equal to 1.34 सेंटीमीटर ऑफ H2। तो ये आपको पता होना चाहिए कि 1 mmHg में 1.34 सेंटीमीटर H2O होता है। तो ये बात हो गई सीएसएफ प्रेशर की, बहुत ही आसान था। अगर पेशेंट लेटा हुआ है तो 10 to 15, खड़ा हुआ है तो 30 सेंटीमीटर H2। अब सीएसएफ वैसे जनरली हमारा खत्म हो गया है, लेकिन मुझे 2-4 चीजें इसमें कुछ और भी बतानी है क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम के हिसाब से वो इम्पोर्टेंट है। तो एक तो मैं बताऊंगी आपको सीएसएफ सैम्पलिंग कहाँ से कैसे कैसे करते हैं, और दूसरा मैं आपको बताऊंगी कि सीएसएफ लीकेज टेस्ट कैसे करते हैं। ओके, तो पहले हम देखते हैं कि सीएसएफ सैम्पलिंग कैसे करते हैं। तो सीएसएफ सैम्पलिंग कैसे करते हैं? अगर किसी पेशेंट का हमें सीएसएफ लेना है तो वो हम कैसे लेंगे, कौन सी पोजीशन में लेंगे और कहाँ से लेंगे? मेन इंपॉर्टेंटली तो ये है कि कहाँ से लेंगे। तो 3 जगह से हम ले सकते हैं सीएसएफ सैंपल। कौन कौन सी जगहें हैं वो देखो। तीन जगहों से हम ले सकते हैं सीएसएफ सैंपल। पहला तो होता है सिस्टर्नल पंचर। 3 टाइप का पंचर हम कर सकते हैं ना। पंचर मतलब निकालना, सिस्टर्नल पंचर बोलते हैं एक को। दूसरा होता है वेंट्रिकुलर पंक्चर, और तीसरा होता है हमारा, कौन सा होता है ये, एक हो गया सिस्टर्नल पंक्चर, एक हो गया वेंट्रिकुलर पंक्चर, और थर्ड वन हमारा होता है, सुना होगा आपने, लंबर पंक्चर। लंबर पंक्चर बोल सकते हैं, स्पाइनल टैप भी इसी को बोलते हैं, स्पाइनल टैप। तो ये सिस्टर्नल पंचर कहाँ पर होता है? सिस्टर्नल पंचर होता है हमारी ऑक्सीपिटल बोन और एटलस बोन के बीच में। ऑक्सीपिटल मतलब, ऑक्सीपिटल कौन सा रीजन होता है हमारा? ये है ऑक्सीपिटल बोन, और जो क्रेनियम और हमारी स्पाइनल कॉर्ड को जोड़ती है वो होती है पीछे एटलस बोन। क्रेनियम और स्कल, क्रेनियम और स्पाइन को जो बोन जोड़ती है उसको हम बोलते हैं एटलस बोन। तो ऑक्सीपुट और एटलस बोन के बीच में से भी हम पंचर करके क्या निकाल सकते हैं? सीएसएफ। तो उसको हम सिस्टर्नल पंचर बोलते हैं। पंचर कहाँ से लिया जाता है? बिटवीन कौन सी बोन से? ऑक्सीपिटल बोन एंड एटलस बोन। तो ये तो हो गया हमारा सिस्टर्नल पंचर। अब क्या है दूसरा? वेंट्रिकुलर पंचर। वेंट्रिकुलर पंचर क्या है? पंचर कहाँ करेंगे? डायरेक्टली इनटू द, एज द नेम सजेस्ट, वेंट्रिकुलर, तो डायरेक्टली इनटू द वेंट्रिकल्स। कहाँ पे पंचर कर देंगे? सीधा कर देंगे, वेंट्रिकल्स में ही सीधा पंचर कर देंगे। ये मोस्ट एक्यूरेट एंड रिलायबल है। क्यों? क्योंकि वेंट्रिकल्स में ही तो सीएसएफ जा रहा है ना, सीधा वहीं पे पंक्चर करेंगे तो ऑब्वियसली एडिक्वेट अमाउंट आएगा और रिजल्ट भी एक्यूरेट होगा। तो ये है मोस्ट रिलायबल मेथड, मोस्ट रिलायबल एंड एक्यूरेट।
अब तीसरा हमारा क्या है, हमारा है लंबर पंक्चर और स्पाइनल टैप। लंबर पंक्चर क्या होता है, अभी हम जब ये वर्टिब्रल कॉलम के बारे में पढ़ेंगे, स्पाइन के बारे में पढ़ेंगे, तो उसमें होते हैं बहुत सारे रीजन्स होते हैं, सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, सैक्रल, तो वो सब रीजन्स पढ़ेंगे, तो उसमें से एक होता है लंबर रीजन, ठीक है। तो ये टैप कहाँ, इसको क्या बोलते हैं, स्पाइनल टैप भी बोल सकते हैं। ये सीधा कहाँ पर पंक्चर करते हैं, लंबर रीजन में पंक्चर करके सीएसएफ निकालते हैं। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज है पोजीशन, जिस पे क्वेश्चन बनता है। पोजीशन क्या कहते हैं, या तो हम बोलते हैं फीटस पोजीशन, लंबर पंक्चर में हम कौन सी मेन पोजीशन देते हैं, एक तो हम देते हैं फीटस पोजीशन, या फिर इसी को हम बोलते हैं सी शेप। कहां पर निकाल सकते हैं, एडल्ट में कहां से लेते हैं, एडल्ट में लेते हैं L2 या L3 से, या फिर L3 या L4 से, और बच्चों में L4 to L5। अब ये L3 L4 क्या है, ये सब तभी समझ आएगा जब स्पाइनल कॉर्ड की हम एनाटॉमी पढ़ेंगे। बस ये याद करने के लिए है, क्योंकि ये एमसीक्यू में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कई बार पूछा जाता है। लंबर पंक्चर देते हुए हम कौन सी पोजीशन देते हैं, फीटस पोजीशन देते हैं, या फिर उसी को सी शेप बोलते हैं। एडल्ट में कहाँ से लेते हैं, L2 to L3 या फिर L3 to L4, और बच्चों में कहाँ से लेते हैं, L4 से L5। अब मेन एक बात होती है कि ये जो LP है लंबर पंक्चर, ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड किस में होता है, ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है किसमें, इंक्रीज्ड आईसीपी, इंट्राक्रेनियल प्रेशर अगर बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है तो कभी भी उस पेशेंट में हम लंबर पंक्चर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि जो ब्रेन स्टेम होती है उसको इंजरी होने की चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी प्रेशर इतना बढ़ा हुआ है तो स्वेल हो जाती है एरिया, तो ब्रेन स्टेम हर्निएशन, मतलब उसमें ब्रेन स्टेम में जा सकता है हमारा पंक्चर। तो ये हमारे 3 टाइप के सीएसएफ सैम्पलिंग जो होती है हमारी 3 तरीके से होती है, सिस्टर्नल पंक्चर, वेंट्रिकुलर पंक्चर, लंबर पंक्चर। सिस्टर्नल पंक्चर ऑक्सीपिटल बोन और एटलस बोन के बीच में पंक्चर करके सीएसएफ निकालेंगे। वेंट्रिकुलर पंक्चर डायरेक्टली वेंट्रिकल्स में ही पंक्चर कर देंगे और सीएसएफ को निकाल लेंगे। सबसे रिलायबल और एक्यूरेट है, क्यों, क्योंकि सीएसएफ वेंट्रिकल्स में ही प्रोड्यूस होता है, तो रिलायबल है, क्योंकि सीधा हमें कहीं और कुछ इंजरी के चांसेस नहीं होंगे, सीधा वेंट्रिकल्स में जाएंगे और सीएसएफ निकाल लेंगे। लंबर पंक्चर और स्पाइनल टैप, पोजीशन सीधा लंबर रीजन में जाके निकालेंगे सीएसएफ को, पोजीशन फीटस पोजीशन या फिर सी शेप। एडल्ट में L2 या L3 से लेते हैं, या फिर L3 L4 से भी ले सकते हैं, और बच्चों में लेते हैं L4 और L5 से। ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड किस सिचुएशंस में होता है, अगर किसी पेशेंट में इंट्राक्रेनियल प्रेशर बहुत बढ़ा हुआ है तो उस केस में हम लंबर पंक्चर नहीं करते हैं, क्योंकि क्या हो सकता है, हर्निएशन इन ब्रेन स्टेम, ये इसका रीजन है, इसलिए नहीं करते हैं। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हमने देख ली सीएसएफ सैम्पलिंग। अब एक छोटा सा टॉपिक है, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सीएसएफ लीकेज टेस्ट कैसे करते हैं। किसी पेशेंट को कोई इंजरी हुई है और लीक हो रहा है, जैसे नेजल सिक्रीशंस आ रहे हैं या कान में से सिक्रीशंस आ रहे हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि सीएसएफ है या वो ये नॉर्मल लेजर डिस्चार्ज है। अगर एक्सीडेंट का कोई पेशेंट आया है, या स्पाइन इंजरी का कोई पेशेंट आया है, या क्रेनियल इंजरी का कोई पेशेंट आया है, तो हम कैसे देखेंगे कि वो सीएसएफ है या कुछ और है। तो सीएसएफ लीकेज टेस्ट कैसे करते हैं, सीएसएफ लीकेज टेस्ट, सीएसएफ लीकेज टेस्ट, मान लो लीक फ्लूइड है, दोनों 2 टाइप के मेथड है, दोनों साइड बाय साइड बता देती हूँ। लीक फ्लूइड, तो सबसे पहले एक साइड में हम देखते हैं क्या करेंगे, इसमें चेक करेंगे हम बीटा ट्रांसफेरिन के लिए चेक करेंगे। अगर लीक फ्लूइड के अंदर बीटा ट्रांसफेरिन प्रेजेंट है तो किसको इंडिकेट करेगा, वो ग्लूकोज है मतलब उसके अंदर, तो ये इंडिकेट करता है सीएसएफ को, मतलब कि सीएसएफ प्रेजेंट है। अब एक तरीका होता है कि लीक फ्लूइड को किस में लेंगे, हम कॉटन में लेंगे, वेट कॉटन में लेंगे, और उसके चारों तरफ अगर एक रिंग बन जाए येलो कलर की,
येलो रिंग बन जाए तो ये इंडिकेट करता है CSF को, और इस येलो रिंग के साइन को हम क्या बोलते हैं, हेलो साइन बोलते हैं। तो काफी इजी है CSF लीकेज टेस्ट का, ठीक है। पहले क्या है, लीक फ्लूइड को शुगर के लिए चेक करते हैं। किसके लिए चेक करेंगे, लीक फ्लूइड को शुगर के लिए, क्योंकि ग्लूकोज प्रेजेंट होता है ना हमारे CSF में। तो अगर उसमें बीटा ट्रांसफेरिन प्रेजेंट है, लीक फ्लूइड जो फ्लूइड लीक हो रहा है उसमें बीटा ट्रांसफेरिन है, तो मतलब कि वो फ्लूइड CSF ही है। पहले लीक फ्लूइड को एक कॉटन में लेंगे, ठीक है। अगर उस कॉटन में येलो रिंग फॉर्म होती है, कॉटन के चारों तरफ येलो कलर की रिंग फॉर्म हो, तो उसका मतलब कि वो जो फ्लूइड डिस्चार्ज जो भी हो रहा है वो CSF ही है। और ये येलो रिंग का फॉर्मेशन होना, इस साइन को हम क्या बोलते हैं, हेलो साइन बोलते हैं। तो ये CSF लीकेज टेस्ट भी कंप्लीट हो गया। 2 चीजों के लिए चेक करना है, या तो शुगर के लिए चेक करो उसको बीटा ट्रांसफेरिन, और येलो रिंग के लिए चेक करो। येलो रिंग के साइन का फॉर्मेशन होना, उसको क्या बोलते हैं, हम हेलो साइन बोलते हैं। तो आई होप मेरी आज की क्लास आपको समझ आई हो। अगर नहीं कुछ समझ आया है और कुछ और सजेशंस हैं या कोई टॉपिक आप समझना चाहते हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। और कोई भी सजेशन हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दो, इट विल हेल्प मी टू इम्प्रूव माई वीडियोज। एंड तो आज हमने अपनी क्लास खत्म कर ली है। क्या पढ़ा आज की हमने क्लास में, पढ़ा CSF के बारे में। CSF क्या होता है, कलरलेस फ्लूइड है, किसका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है, प्लाज्मा का। ये प्लाज्मा कहाँ प्रेजेंट होता है, वेंट्रिकल्स जो होते हैं ब्रेन के, उनकी लाइनिंग में प्रेजेंट होता है, और सब एरेक्नॉइड स्पेस में प्रेजेंट होता है, ब्रेन और स्पाइन। अब CSF का प्रोडक्शन कौन करता है कोरोइड प्लेक्सस। जो 4 वेंट्रिकल्स होते हैं हमारे ब्रेन के अंदर, उनकी लाइनिंग में कोरोइड प्लेक्सस प्रेजेंट होता है। कोरोइड प्लेक्सस CSF बनाता है और एपेंडाइमल सेल्स के थ्रू कहाँ भेज देता है, वेंट्रिकल्स के अंदर भेज देता है। नॉर्मल CSF कितना होता है, 0.3 to 0.5 ml पर मिनट, 18 to 30 ml पर आवर, 480 to 720 ml पर डे। अब CSF का फ्लो हमने पढ़ा, फर्स्ट सेकंड वेंट्रिकल से थर्ड वेंट्रिकल में किसके थ्रू जाएगा, फोरामेन मोनेरो के थ्रू जाएगा। थर्ड से फोर्थ में जाएगा एक्विडक्ट, सेरिब्रल एक्विडक्ट के थ्रू। और फिर जब फोर्थ में आ जाता है तो वहां पे 3 ओपनिंग होती है, 2 लेटरल फोरामेन होती है और एक बीच में मीडियल फोरामेन होता है। जो लेटरल फोरामिनास होते हैं उनका नाम है फोरामेन ऑफ लुश्का, और जो बीच में मीडियल फोरामेन है उसको हम क्या बोलते हैं, फोरामेन ऑफ मेगेंडी। ये तीनों कहाँ जाके इकट्ठा हो जाता है, CSF को करता है सब एरेक्नॉइड स्पेस में। सब एरेक्नॉइड स्पेस में क्या प्रेजेंट है, एरेक्नॉइड विलाय, जो कि CSF का क्या करते हैं, रीएब्जॉर्प्शन कर लेते हैं। अब ये एक कांस्टेंट रेट पे रीएब्जॉर्ब होता है, 120 ml जिसको बोलते हैं। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, CSF की कॉम्पोजिशन पढ़ी, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, सॉल्यूट, सॉल्वेंट सब पढ़ा उसके बारे में। ग्लूकोज कितना होता है, प्रोटीन कितना होता है, RBCs नहीं होती हैं, IgG नहीं होती है। अगर RBC प्रेजेंट है CSF में तो क्या इंडिकेट करती है, इंट्राक्रेनियल हैमरेज को, और अगर IgG बॉडीज प्रेजेंट है तो इंडिकेट करती है मल्टीपल स्क्लेरोसिस को। वैसे CSF एक वाटर लाइक अपीयरेंस में होता है, पर जाले लाइक अपीयरेंस हो, कॉबवेव अपीयरेंस हो, वो इंडिकेट करता है किसको, ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस को। CSF सैम्पलिंग हमने देखा 3 तरीके से होती है, वेंट्रिकुलर पंक्चर, लंबर पंक्चर या सिस्टर्नल पंक्चर। और फिर मैंने लास्ट में आपको बताया CSF लीकेज टेस्ट कैसे करते हैं, क्योंकि CSF लीकेज टेस्ट करना इंपॉर्टेंट है किसी भी ब्रेन इंजरी का पेशेंट या स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का पेशेंट आया, क्योंकि CSF जब भी निकल रहा है, अगर नेजल डिस्चार्ज समझ के उसको निकालते जाएंगे तो और प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी ब्रेन में। तो CSF लीकेज टेस्ट इसलिए करते हैं, 2 टाइप तरीके से करते हैं, शुगर के लिए और येलो रिंग के लिए। येलो रिंग के साइन को हम बोलते हैं हेलो साइन। तो ये था पूरा CSF के बारे में। अब मेरी नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगी ब्लड फ्लो टू ब्रेन कैसे होता है, और उसके बाद ब्रेन की एनाटॉमी और फिजियो हम स्टार्ट करेंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम हम स्टार्ट करेंगे। आई होप मेरी क्लास आपको समझ आई हो। तो प्लीज, अगर मेरी क्लास पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।